गाइस, तो कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, एलिगेंट शब्दों का चयन करते हैं कि दिल को छू जाता है और दिल खुश हो जाता है। तो आज मैं शुरुआत करने जा रही हूँ एलिगेंट स्पीकर। एन एलिगेंट स्पीकर इज इन द वन who use in language very well. So I am Poonam Gaur, gonna guide you about how to speak fluent English and how to become public speaker. तो you are ready? आज मैंने एक चार्ट के थ्रू इजी मेथड से आपको सिखाने की कोशिश की है। आई एम श्योर कि इससे आप सेंटेंसेस बना पाएंगे और बोल भी पाएंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। वैसे मैं अपनी वीडियोस में सेंटेंसेस बता चुकी हूँ, अगर नहीं समझ आता है अच्छे से वो देखिए और यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आई का मतलब होता है मैं, और उनको कैसे यूज किया जाता है? एम मतलब प्रेजेंट में, और वॉज कब यूज होता है? पास्ट में, और विल बी का यूज कब करते हैं हम? फ्यूचर में। किसके साथ? आई के साथ। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं वी। तो वी मीन्स हम, और हम प्रेजेंट में क्या करते हैं? वी के साथ आर यूज होता है, और पास्ट में वेयर, और फ्यूचर में विल बी। इसी तरह से ही मीन्स क्या होता है? वह। अब ही के साथ आप क्या करते हैं? प्रेजेंट में करेंगे इज, और पास्ट में वॉज, और फ्यूचर में विल। तो ये हुए इनके यूज और ये क्रिया, और अब हम आगे एक एक करके समझाते हैं। तो आप इसको पहले अच्छे से रीड कर लीजिए। और ये हुई आपकी फॉर्म जैसे यूज होते हैं, और कहाँ यूज होती है क्रिया में, और सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं। इसी मेथड में चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। तो एम प्रेजेंट के लिए, वॉज है पास्ट के लिए, और विल बी है फ्यूचर के लिए। अब इसके बाद आपको क्रिया में चेंज करना होगा, क्रिया और वर्ब। क्रिया वर्ब यानी कि गो। अब आप हमेशा वो की बात तो नहीं करेंगे, आगे हंसना, रोना, जो भी वाक्य यूज करेंगे उसमें आप वाक्य के अकॉर्डिंग क्रिया में भी चेंज करेंगे। तो देखिए, गो गोइंग, प्ले का प्लेइंग, और स्टडी का स्टडिंग। अब ये तो हुआ कॉमन। अब हम आते हैं टू पर। तो टू कहीं नहीं जाएगा, टू वहीं पर रहेगा जहां पर है। जैसे कि टू वॉश, टू विन, टू हैज। अब आते हैं जिस पूरा सेंटेंस में टू वॉश द क्लोथ्स यूज होगा, टू विन द मैच, एंड टू हैज द एग्जाम। ओके, अब देखते हैं हम सेंटेंस में। तो मैं कपड़े धोने जा रहा हूं, ये बात कब की हो रही है? बताइए गाइस। ये अब, इसी समय, मतलब ना तो ये पहले की है और ना बाद की है, ये बात हो रही है अभी की। तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई एम। मैं को क्या बोलते हैं? आई, और आई के साथ क्या आता है? एम। आई एम। अब गो क्या है? क्रिया, और इसमें क्या लगेगा? आई एन जी। तो क्या हुआ? गोइंग। अब टू कहीं नहीं जाएगा, ये बताया था ना, टू वॉश द क्लोथ्स, वॉश द टू वॉश द क्लोथ्स। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से देख लिए। आई एम, तो ये प्रेजेंट की बात चल रही है, तो क्या किया यूज? आई के साथ एम। और गो में हमने क्रिया क्या लगाई? इसमें क्या क्या चेंज किया? आई एन जी। गोइंग टू वॉश द क्लोथ्स। तो आई एम गोइंग टू वॉश द क्लोथ्स। इज दैट क्लियर? अब देखिए, मैं जीतने के लिए खेल रहा था। तो अब बताइए यहाँ किसकी बात हो रही है? बताइए, पास्ट की बात चल रही है। तो पास्ट में आई के साथ क्या आता है? वॉज। आई वॉज, और अब क्या आएगा बताइए? आई वॉज प्ले, PLAY। अब यहाँ पे क्रिया क्या चेंज होगी? ING। तो क्या हुआ? प्लेइंग। और टू कहीं नहीं जाएगा, तो टू विन, और ये एज इट इज आएगा, द मैच, द
तो पूरा सेंटेंस एक बार फिर से बोलिए, आई वॉज प्लेइंग टू विन द मैच। मैं जीतने के लिए खेल रहा था। मैं जीतने के लिए खेल रहा था, मतलब बात कब की हो रही है, ये पास्ट की, और पास्ट में आई के साथ वॉज आता है, और प्ले में क्रिया में क्या चेंज होगा, आईएनजी। इज दैट क्लियर? अब आप थर्ड देखिए, मैं परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आई विल बी, आई के साथ क्या यूज होगा, ये बात कब की हो रही है, फ्यूचर की। ये बात कब की थी, पास्ट की। तो पास्ट में वॉज यूज होता है और फ्यूचर में विल, और प्रेजेंट की बात हो तो आई के साथ एम। और यहाँ क्रिया में चेंज लाना है तो आईएनजी लगाना है। अब ये देखिए, आई विल बी स्टडिंग टू पास द एग्जाम। मैं परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहा हूँ। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। बी के साथ यूज होता है आर प्रेजेंट में, और पास्ट में वर, और फ्यूचर में विल बी। अब हम इसकी फॉर्म को देख लेते हैं। तो वॉक, वॉक मीन्स घूमना, चॉप, चॉप मीन्स काटना, और प्लान मीन्स प्लान, प्लान करना, किसी चीज की प्लानिंग करना। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रिया चेंज करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, तो क्या हो गया, वॉकिंग, चॉपिंग, प्लानिंग। इज दैट क्लियर? और टू एज इट इज वही रहेगा। और आगे जो लास्ट का सेंटेंस है, तो ये क्या है, फिट, मतलब क्या है, फिट मीन्स स्वस्थ रहना, सही रहना। ओके, फूड मीन्स खाना, और देयर मीन्स वहां। अब आगे हम सेंटेंस को देखते हैं। तो हम फिट होने के लिए क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। तो अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, फिट रहने के लिए टहल रहे हैं, मतलब कि प्रेजेंट की बात चल रही है। तो प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, वी के साथ आर। तो अब आप सेंटेंस बनाइए, यहाँ वी आर हो गया। अब हम क्या लेंगे, वर्ब क्या लगाएंगे, वॉक, वॉक, और यहाँ पे क्रिया में क्या चेंज करा, आईएनजी, तो हुआ वॉकिंग। अब टू गेट एज इट इज एंड फिट। तो अब सेंटेंस क्या हुआ, वी आर वॉकिंग टू गेट फिट। हम फिट होने के लिए घूम रहे हैं या टहल रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं हम खाना बनाने के लिए काट रहे हैं। काट रहे हैं मतलब किसके लिए, वेजिटेबल्स की बात हो रही है, या फिर सैलेड, वेजिटेबल्स, कुछ भी आप काटते हैं तो उसको बोलते हैं चॉप करना। तो यहाँ पर बात हो रही है खाना बनाने के लिए, तो वेजिटेबल्स की। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब वी, और किसकी बात हो रही है, यहाँ पे थे, काट रहे थे, यानी कि पास्ट की। तो पास्ट में क्या आएगा, वर। तो यहाँ करेंगे हम वी वर, वी वर, और चॉप। आप क्रिया में आईएनजी लगाई तो हुई चॉपिंग, चॉपिंग टू कुक फूड। अब सेंटेंस एक बार रिपीट करते हैं, वी वर चॉपिंग टू कुक फूड। हम खाना बनाने के लिए काट रहे थे। अब हम इस पर आते हैं कि फ्यूचर में क्या लगता है वी के साथ, विल बी। तो यहाँ पे देखिए, हम वहां घूमने की योजना बना रहे होंगे। तो ये बात हो रही है फ्यूचर की, तो यहाँ यूज करना है विल बी। तो वी विल बी प्लान, और यहाँ पे हम वर्ब में क्या चेंज करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो भी प्लानिंग टू विजिट देयर। क्योंकि ये बात हो रही है फ्यूचर की। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं ही को देखते हैं। ही के साथ प्रेजेंट में यूज होता है इज, और पास्ट में वॉज, और फ्यूचर में विल बी। अब हम इसकी वर्ब की तरफ चलते हैं, यानी कि क्रिया की को देख लेते हैं। तो क्रिया है गो, गो मीन्स जाना,
रन मीन्स दौड़ना और लर्न मीन्स याद करना। अब इनमें हम चेंज करेंगे तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, रनिंग एंड लर्निंग। और टू एज इट इज, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर हम आते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, तो ये बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की। और ही मीन्स ये सिंगल है, तो इसके साथ क्या यूज होता है, इज प्रेजेंट में। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंस। ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल, या बाय ए आ नहीं है, मोबाइल लिख दीजिए। वो मोबाइल खरीदने जा रहा है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, he is going to buy मोबाइल, वो मोबाइल खरीदने जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, वह वजन कम करने के लिए दौड़ रहा था, तो ये किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की या पास्ट की। अभी इतनी देर से आप सेंटेंसेस बनाते आ रहे हैं, प्रैक्टिस में हैं, तो ये बात हो रही है यहाँ भी प्रेजेंट की। और प्रेजेंट में ही के साथ लगता है was, क्योंकि वो सिंगल है। अब देखिए फिर इससे बनाते हैं, he was, अब यहाँ पे रन है तो क्या हो जाएगा, रनिंग। हम क्रिया में चेंज आईएनजी लगा देंगे, रनिंग टू लूज वेट। राइट, एक बार फिर से देखिए, he was running to lose weight, is that clear। अब आगे चलिए, वह ज्ञान हासिल करने के लिए सीख रहा है, तो ही के साथ फ्यूचर में क्या आएगा, will be। अब यहाँ पे he will be learning to gain wisdom, is that clear। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब you माने होता है तुम, और you के साथ आता है प्रेजेंट में are, पास्ट में were, और फ्यूचर में will be। और अब हम इसकी वर्ब को देखते हैं, यानी कि क्रिया को। क्रिया ये है, तो सर्च का मतलब होता है ढूंढना, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करना, और रीच का मतलब होता है पहुंचना। अब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर्चिंग, रिक्वेस्टिंग, रीचिंग। ओके, इज दैट क्लियर। अब टू यहाँ पे एज इट इज ही आएगा, और लास्ट का वर्ड भी। तो टू फाइंड कीज, to sit there and to attend there, is that clear। अब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो you के साथ आता है are, you are, और search, searching to find keys। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। तो आप वहां बैठने के लिए निवेदन कर रहे हैं, मतलब कि रिक्वेस्ट। तो अब हम इसको किससे बनाएंगे, यू के साथ क्या यूज होगा यहाँ पे, ये बात किसकी चल रही है, थे, मतलब कि आप वहां बैठने के लिए निवेदन कर रहे थे, ये बात चल रही है पास्ट की। तो पास्ट में क्या आएगा, वर, तो यू वर, you were requesting, to sit there। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, आप परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे होंगे, तो यहाँ पे आएगा will be। क्यों, बात हो रही है फ्यूचर की। you will be reaching to attend the exam, is that clear। she means वह, और ये किसके लिए यूज होता है, फीमेल के लिए, और ही होता है मेल के लिए। अब हम आगे चलते हैं, she, ही, इसको प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे इसके साथ, she मतलब ये सिंगुलर है तो is, और पास्ट में was, और फ्यूचर में will be।
अब इसकी क्रिया क्या होगी? गो मीन्स जाना, रन मीन्स दौड़ना और लर्न मीन्स याद करना। अब हम इसमें ing लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग, रनिंग और लर्निंग, और टू एज इट इज वही रहेगा, बाकी आगे वर्ड्स वो भी ऐसे ही एज इट इज आएंगे। अब हम सेंटेंस बनाते हैं। तो शी इज अ सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, तो शी के साथ इज आएगा। इज गोइंग टू बाई मोबाइल। शी इज गोइंग टू बाई अ मोबाइल, वह मोबाइल खरीदने जा रही है। इज दैट क्लियर? शी के साथ इज यूज हुआ और गो के साथ ing आ गया और टू बाई मोबाइल एज इट इज। सेंटेंस इज कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। वह वजन कम करने के लिए दौड़ रही थी, तो ये इसमें क्या आएगा? शी। अब ये बात किसकी हो रही है? थी, यानी कि पास्ट की, तो शी के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। शी वॉज रन की रनिंग, टू लूज वेट। किसके लिए? किसके लिए दौड़ रही थी? वेट लूज करने के लिए। शी वॉज रनिंग टू लूज वेट। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो ये है, वह ज्ञान हासिल करने के लिए सीख रही थी। तो अब ये सेंटेंस किस में जा रहा है? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं? बताइए। विल बी। तो यहां पे आएगा शी विल बी और लर्निंग, टू गेन विजडम। गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए अब चलते हैं दे। दे को क्या बोलते हैं? वे। और दे के लिए प्रेजेंट में आता है आर, और पास्ट में आता है व, और फ्यूचर में आता है विल बी। अब हम इसकी क्रिया को देखते हैं। तो वॉक मीन्स घूमना, चॉप मीन्स काटना, और प्लान मीन्स किसी चीज का प्लान करना। और अब हम इसमें क्रिया में ing लगा देंगे तो हो जाएगा वॉकिंग, चॉपिंग, प्लानिंग। और टू गेट, टू कुक, टू विजिट एज इट इज आएगा। और लास्ट का जो वर्ड है वो भी। अब हम सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनेंगे? दे आर, दे के साथ आर आता है, दे आर वॉक, और इसमें ing हम लगाएंगे। टू गेट फिट। इज दैट क्लियर? दे आर वॉकिंग टू गेट फिट। यहां पर भी वही ing लगाया है, केवल क्रिया में चेंज करना है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। वे खाना बनाने के लिए काट रहे थे, मतलब की बात पास्ट की हो रही है, तो इसमें आएगा दे। पास्ट में क्या यूज हो रहा है ये देखिए। जब भी आप सेंटेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, एक बार आप अपने चार्ट को देख लेंगे फिर स्टार्टिंग करेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ये एक रिवीजन है, और वैसे मैं अपनी सारी वीडियोस में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और रिवीजन कर लें, उसके बाद हम स्पोकन ही शुरू करेंगे। अब देखिए, वे खाना बनाने के लिए काट रहे थे। दे वर चॉपिंग। टू कट, टू कुक फूड। इज दैट क्लियर? अब वे वहां जाने की योजना बना रहे होंगे, मतलब होंगे तो बात हो रही है फ्यूचर की, तो उसके साथ क्या आएगा? विल बी। दे के साथ विल बी।
और यहाँ पर इसको दे नहीं बोलेंगे, द ऐसे टंग को देखिए मेरी, द, तो आप बोलेंगे द विल बी द मीन दे विल बी प्लान, तो प्लानिंग आ जाएगा, प्लानिंग, दे विल बी प्लानिंग, PLANNING, planning. They will be planning to visit there. Okay, is that clear? तो अब ये आपका कंप्लीट हुआ। इसमें आपको सेंटेंसेस बनाने के साथ साथ स्पोकन पर भी ध्यान देना है, अपनी प्रोनाउंसिएशन पर। तो जैसे मैंने अब तक की सारी वीडियो में सिखाया है, वही इसमें भी आपको स्पेशल क्या है, प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक साउंड, जैसे कि आ, वेयर, विल बी और वॉक, तो यहाँ पे आईएनजी, वॉकिंग, चॉपिंग, प्लानिंग, टू गेट फिट, टू कुक फूड, इस तरह से। ओके, आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस, लेकिन बट प्रैक्टिस इज मस्ट।